Hello, my dear students. This is SS Tomar, Director of Tomar Classes. I will teach you chemistry. And I am supposing that you are just 10th pass and you have done BSc, MSc, all these things. All these degrees are with you. I want to say I will teach you from A to Z. आपको कुछ आता है तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा और कुछ नहीं आता है तो मिलना ही मिलना है। और मेरी क्लास की खास बात ये रहेगी कि अगर उसमें कुछ टॉपिक प्रीवियस क्लास से रिलेटेड होगा तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये तो आपको आता होगा। यू हैव डन इन 11th स्टैंडर्ड, यू हैव डन इन 12th स्टैंडर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नीट आईआईटी। नो, वहां पर कोई भी टॉपिक आएगा, कोई भी छोटे मोटे पॉइंट्स आएंगे तो मैं साथ के साथ क्लियर करूंगा, आपको आता है तो भी और नहीं आता है तो भी। ये क्लास की मेरी खास बात होगी। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैटर क्या है? मैटर ये है कि नीट और आईआईटी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कम समय में जो कर सकता है सिलेक्शन उसका होगा। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो आंसर, क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, बट दे विल टेक टाइम। उन्हें बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो उसको आज सिलेक्शन होते होते रुक गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है, वहां सिलेक्शन उसका होना जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर सकता है। और कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कैसे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन को कितनी करने की आपके पास कितने ट्रिक्स, कितने मेथड्स डू यू नो, डू यू हैव। अब वो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से करने के वो जो मेथड्स हैं किसी बुक में तो है नहीं। वो सारे मेथड्स, वो सारे ट्रिक्स, वो सारे प्रोसेस आपके टीचर्स, आप जिनकी गाइडेंस में पढ़ रहे हैं वो बताएं। मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैंने जो 23 इयर्स में जो भी कुछ ट्रिक्स, मेथड्स बनाए, वो सब कुछ चैप्टर के अकॉर्डिंग हर चैप्टर में आपको करता जाऊंगा। केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं बच्चों जिसमें ट्रिक की जरूरत नहीं हो, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन चलते हैं। मतलब केमिस्ट्री का नाम ही दूसरा एक्सेप्शन है। फिजिक्स में सीधे सीधे चले जाओगे, आपने कैलकुलेशन की मून पर जाने के लिए स्पीड चाहिए और ये इतना फ्यूल चाहिए, थियोरेटिकल कर लोगे। नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं। केमिस्ट्री में तो पहले प्रैक्टिकली करना पड़ता है और प्रैक्टिकल करने के बाद आप थ्योरी बना रहे होते हैं और फिर भी बीच में उसमें क्या आ रहे होते हैं, थ्योरी के साथ साथ एक्सेप्शंस। तो उन सारे रिएक्शंस को, सारे फॉर्मूलाज को, अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स में आप बात, हाँ, सारे रिएक्शंस फॉर्मूलाज को इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। है कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए उनको आसान कर सकता हूँ। आप क्वेश्चन को 10 मिनट में करने वाले थे, मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स का एक लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैं श्योर कर रहा हूँ आप 10 सेकंड में कर लेंगे उसको। डिपेंड करेगा कि आपके पास वो ट्रिक्स कितनी है, मेथड्स कितनी है। अब आप सोचो, कोई भी जो टीचर है, क्या उन्होंने बार बार पढ़ना है? नहीं, उन्होंने कंप्लीट केमिस्ट्री को अपने अंदर सेट कर रखा है। मतलब मैंने तो अपनी कंप्लीट केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेट कर रखा है, हर चैप्टर को मैंने लाइंस बना रखी हैं और हर चैप्टर लाइन के अंदर तैयार है। मैं वो अपनी लाइंस भी आपको देना चाहूँगा। ओके, मतलब टीच टीच तो सब कर ही रहे, स्कूल में कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना मेथड भी, मुझे कैसे याद हुआ, मैं वो सब भी आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरी क्लास का फ़ायदा उठाना चाहते हो बच्चों, ऑलवेज अटेंड माई क्लास प्रॉपरली इन द सेंस आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे। अगर अभी नहीं है तो मेरा वीडियो स्टॉप करो और पहले नोटबुक और पेन लो, बस फिर स्टार्ट करो। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, ये टॉपिक बहुत लेंथी है कि हमें नीट में सिलेक्शन कैसे होगा, आईआईटी में सिलेक्शन कैसे होगा, हमें 12th बोर्ड में मार्क्स कैसे लाएंगे, स्कूल वाले तो सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे, हमें ट्यूशन में ऐसे पढ़ाया। मैं यूनिवर्सल थिंग्स की बात करूँगा
कि ये ऐसे है तो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है, हम इस पर ज़्यादा बात ना करने के बजाय सीधे अपने काम की बात करते हैं। काम की बात मतलब है जो मुझे पढ़ाना है उसकी स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली क्लास है इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और बाकी का मेरा इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा, मेरा पेन देगा। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन कौन देगा? मेरा पेन देगा। अब एक दिन में मेरा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तो धीरे धीरे देखते हैं कि आप कितनी मेरी क्लास अटेंड करते हैं। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपके पास 5 मिनट के अंदर सब कुछ पहुंच जाए, नहीं। पेशेंस रखो, क्लास क्लास के हिसाब से होगी। कोई भी चीज़ पहले मैं डिटेल्स करूँगा और फिर उसकी ट्रिक्स दूँगा, और बहुत सारी हर क्लास में आएंगी मेरी, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद गैल्वेनिक सेल, और मेरी पूरी कोशिश है कि बिल्कुल आसानी से आपको गैल्वेनिक सेल समझ आए और केमिस्ट्री की टेंशन आज के बाद आपकी नहीं रहे। सारी मेरी टेंशन आपको क्या करना है, मेरी क्लास अटेंड करने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस। जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे पॉइंट्स फॉलो करते जाओ, सब कुछ ओके रहेगा। और अंदर कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करो। बहुत सारी बातें हैं जिन्हें नहीं कहूँगा मैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट राइटिंग विद मी, एज आई हैव टोल्ड यू, नोटबुक पेन। मैं यहाँ साइड में आपसे बात करता रहूंगा और लिखता रहूंगा, आप भी लिखेंगे और मैं भी लिखूंगा, ओके। सो नाउ टुडे यूनिट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एज इट्स नेम इंडिकेटिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी conversion of chemical energy into electrical energy to chemical energy, branch of science which deals with the study of conversion of chemical energy into the electrical energy into the chemical energy. We will do in this chapter is the electrochemistry. So first, galvanic cell. Write with me, galvanic cell, or we can say electrochemical cell. And another name is voltaic cell. What am I saying? Voltaic cell. A device in which chemical energy converts into electrical energy with the help of redox reaction known as galvanic cell. अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड आया रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हमें रेडॉक्स पता है तो ही हमें ये सेल समझ आ सकता है, वो तो हमें पता ही नहीं है ना। तो मैं तो पहले कह चुका हूं, मैं तो आई विल टीच यू एवरीथिंग। ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है मुझे टुडे, और ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन बच्चों। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि जब आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कोई जरूर नहीं है कि सारी रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो। तो ये बेस्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेना देना जरूर होगा। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। बस ये मंत्र है, ये इस चैप्टर को समझने के 40% क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये मंत्र है बच्चों। मैंने जो डॉट 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 इसमें बंद किया है, क्योंकि जिसको रिडक्शन आता है उसको ऑक्सीडेशन आता है, जिसको ये दोनों आते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सब आते हैं। डोंट वरी, हाल फिलहाल आप याद करो, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। अच्छा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई खाएगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय गेन कर ले तो क्या होगा? रिडक्शन। एक ही बात को मैंने अनेक तरीके से कह दिया।
इज द रिडक्शन। आई वांट टू से रिडक्शन अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। हो गया रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिड्यूस होगा वहां पर। अब क्या रिड्यूस होगा देखते हैं। सो ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन याद है तो सब याद है। अब हमें ये डेफिनेशन समझना है। सो बच्चों डेफिनेशन ये समझने के लिए प्रैक्टिकली वी फाइंड कि ये सारे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हमने प्रैक्टिकली पता लगाया उनका है। और प्रैक्टिकली वो ऑब्जर्वेशन जो मिला हमें उसे कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। वो ये मिला बच्चों, लिखते जाओ। सर आप देखो इसको कैसे लिख रहे हो बच्चों। अगर आपको ये लाइन आती है तो समझ लेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस तक बनाना आता है आपको। आप ये तक बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो ये लाइन ही याद कराऊं मैं आपको। तो ये लाइन याद कराने के लिए देखो आपके पास कितना अच्छा सा मेथड है। लिली के बाबा सरकार ने मंगल मंजन कर फेंक दी, कोई नहीं सन पर है, ये पीडीए पर है, CUAGOUCLF। और भी एलिमेंट्स हैं। कोई नहीं सन पर है, यहां तक याद कर लो, काम चल जाएगा पूरा। सर आपने ये क्या बोला, मैं भी लिख दूंगा इस बात को, प्रॉपर लिख दूंगा। लिली के बाबा सरकार ने मंगल मंजन कर फेंक दी, कोई नहीं सन पर है, खत्म कहानी। मतलब दो मेटल्स को कनेक्ट करके रख दिया। क्या ZnSO4 सॉल्यूशन को कॉपर कंटेनर में रख सकते हैं? क्या CuSO4 सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में रख सकते हैं? कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, सारा कुछ इसके अंदर है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए ये एक्टिविटी सीरीज। दिस इज प्रैक्टिकली, आई एम यूजिंग वर्ड प्रैक्टिकली बच्चों। जहाँ केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली लग जाता है वहाँ बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते, तो उनको याद करना पड़ता है। तो ये तो आपको रखना पड़ेगा याद। इसमें बच्चों मैंने जो सबसे ऊपर लिखा है ये ऊपर माना जाएगा। जो सबसे पहले लिखा है वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी मैक्सिमम रखता है। देखो मैक्सिमम का साइन लगा दे रहा हूँ और लूज करते हुए लगा दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। और जो नीचे लिखा है वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी मैक्सिमम रखता है। कौन सी टेंडेंसी है बच्चों नीचे वाले की? इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। मैं कोई से भी दो एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं यहां से जिंक की बात करता हूं और यहां से कॉपर की बात करता हूं, तो इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली जिंक लूज करेगा और कॉपर गेन करेगा। दिस इज एक्टिविटी सीरीज। व्हाट एम आई सेइंग? एक्टिविटी सीरीज। और मैंने कहा था ना कि मैं आपको बहुत सारी चीजें याद कराऊंगा। ये सीरीज याद होने का मतलब 100 क्वेश्चंस आपके पक्के याद हो जाना। अब देखो कैसे काम करते हैं हम। अब हम तो बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल, बिल्कुल डेफिनेटली गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। और डिवाइस बना रहे हैं। दिस इज डिवाइस। सो मैंने आपको कहा था डिपेंड करेगा कि आप मेरी क्लास कैसे ले रहे हैं, लिख रहे हैं या नहीं। मेरे साथ लिख रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, ओके राइट। अच्छा मैं बीच बीच में आ रहा हूँ, मैं साइड में जाता हूँ। मैंने कहा था ना मैं आपसे बात करता रहूँगा। सो हमने क्या किया, यहाँ से बच्चों जिंक लिया। दिस इज Zn, जिंक। और यहां पर हमने क्या लिया बच्चों? कॉपर लिया, कॉपर।
और ZnSO4 का सोल्यूशन यानी Zn + 2 SO4 - 2, CuSO4 सोल्यूशन यानी Cu + 2 SO4 - 2। यू लुक हियर, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, यानी सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बोथ सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस इज जिंक, दिस इज कॉपर, and we know zinc have loose tendency while copper have gaining tendency of electron when we connect both. So दोनों solution electrically क्या है, न्यूट्रल है। गेट इट? ओके बच्चों, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कॉपर गेन करना चाहता है, बशर्ते ये बात इन दोनों को पता चल जाए। इन दोनों को पता चलने के लिए हमने क्या किया, इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने देखिए कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया और बीच में मैंने बल्ब लगा दिया या वोल्ट मीटर लगा दिया, वो रीडिंग देना है। बीच में बल्ब लगाते ही बल्ब जल जाएगा। कैसे जलेगा? बल्ब ऑन हो जाएगा। कैसे ऑन होगा? देखो, कॉपर +2 आयंस को पता चल गया कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो सारे के सारे यहाँ जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयंस हैं इस तरफ मूव करेंगे और मूव करके यहाँ पर क्राउड बना लेंगे। क्यों क्राउड बना लेंगे? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहते हैं। क्यों खाना चाहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है। ये बात हमको प्रैक्टिकली पता लगी है। ये सारे कॉपर +2 आयंस यहाँ पर तैयार खड़े हुए, किन को खाने के लिए, किन को गेन करने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए। हियर यहाँ प्रोसेस जैसे ही वहां पता चल गया कॉपर +2 तैयार है और वो कॉलिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों, कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, और यहाँ जिंक ये प्रोसेस में जुड़ जाएगा। Zn + 2 सोल्यूशन में आएगा एक्वस में, और माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन विल बी हियर। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, पक्का? तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहां होने की वजह से रॉड पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। Cu + 2 यहां पहुंचने की वजह से इस रॉड पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब सॉल्यूशन में प्लस आ चुका है, याद रहे, तो सॉल्यूशन पर चार्ज क्या आ चुका है? पॉजिटिव। और Cu + 2 जा चुके हैं यहां से, यानी सॉल्यूशन में से +2 कम हो गए और माइनस ज्यादा हो गए, तो सॉल्यूशन पर चार्ज क्या आ गया है? माइनस। एक तो चार्ज डेवलपमेंट आपको समझ आया। रिपीट अगेन, सॉल्यूशन इज इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, Zn + 2 कन्वर्ट हुआ तो सॉल्यूशन पर चार्ज प्लस आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए, इलेक्ट्रॉन माइनस है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या आया? माइनस। Cu + 2 वहां आकर के इकट्ठे हुए हैं अभी और बुला रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं। किनको कॉलिंग कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, क्या आ जाओ हम तुमको खा जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को इन्विटेशन आया उस तरफ से और कहने लगे चलो चलो, वो बुला रहा है। इलेक्ट्रॉन चलने लगे बच्चे, इलेक्ट्रॉनों को बुला रहा है। कौन बुला रहे हैं? कॉपर +2 तैयार खड़े वेलकम करने के लिए। बच्चों, केमिस्ट्री को हमें अपनी लाइफ में उतारना है। एग्जैक्ट साइंटिफिक लैंग्वेज भी बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग से साइंटिफिक लैंग्वेज बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो पहले आपकी लैंग्वेज में बात करें, फिर केमिस्ट्री लैंग्वेज में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चलने लगे और रास्ते में क्या मिला उनको? बल्ब। बल्ब में कौन? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको। काइनेटिक एनर्जी उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोटॉन्स में कन्वर्ट हो गई। गेट इट? तो यहां से बल्ब जल गया और इलेक्ट्रॉन पास हो गए। पास हो गए इलेक्ट्रॉन। अब यहां इलेक्ट्रॉनों का वेलकम करने के लिए बच्चों Cu2+ आयंस एक्वस ये तैयार खड़े हुए। ओके, मैं साइड में होता हूं ना, रिएक्शन दिखाई दे आपको। ओके, मैं यहां जाता हूं। लो, Cu2+ आयन उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। एक्वस है, एक्वस यानी वाटर के अंदर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, और Cu सॉलिड में डिपॉजिट हो रहे हैं। यानी ये वाला जो रॉड है थिकनेस बढ़ती जाएगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी। गेट इट? कॉपर + आयन डिपॉजिट होते जा रहे हैं, न्यूट्रल है, रिडक्शन हो रहा है। देख लो, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले का रिडक्शन, यही तो मैंने सिखाया आपको अच्छी तरह से। ओके ना? अच्छा, अब क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ क्या हो रहा है? ये जो जिंक सॉलिड रॉड थी, जिंक सॉलिड थी, किस में कन्वर्ट हुआ बताओ?
Zn2 प्लस में, और वो एक्वस में आ गए ना सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन को एक्वस कहेंगे क्योंकि वाटर के अंदर बनते हैं सारे सॉल्यूशन। वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट ऑन अर्थ, बेस्ट पोलर सॉल्वेंट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, 18। सो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन। देखो ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो अब प्रोसेस केमिकल एनर्जी से क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। यही तो मैंने लिखा था, अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, रेडॉक्स, यस। तो रेडॉक्स रिएक्शन ही तो हुआ, एक जगह पर ऑक्सीडेशन हुआ और एक जगह पर क्या हुआ है, रिडक्शन। गेट इट। अब बच्चों जहां जिसका ऑक्सीडेशन होगा इस चैप्टर में उसको कहेंगे आप एनोड। दिस इज एनोड। रिमेंबर, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे आप क्या कहेंगे, एनोड, और जिसका रिडक्शन होगा उसे आप क्या कहेंगे, कैथोड। सर हम भूल जाएंगे, भूलने तो मैं दूंगा ही नहीं ना आपको। मैंने पहले से ही आपको क्या वादा किया है कि केमिस्ट्री सब जगह पर ट्रिक्स चलेंगी, परमानेंट याद करने की। परमानेंट याद मैं बार बार इसलिए बीच में बोल रहा हूँ कि आपको 3 साल बाद कोई जगाए और कहे कि बता कैथोड कौन होता है, एनोड कौन होता है, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, किसका नेगेटिव, किसका पॉजिटिव, कंप्लीट CCl लिख, कैथोड की रिएक्शन लिख, एनोड की रिएक्शन लिख, आप सारे आंसर्स फटाफट दे सकते। तो अगर कैथोड कौन होता है, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो आप याद रख लेना C4 कैच। बच्चों जो कैच करेगा वो ऑलवेज कैथोड होगा। कैच क्या करेगा, फुटबॉल नहीं कैच करनी है, बॉल नहीं, अरे यार इलेक्ट्रॉन कैच करेगा। जो इलेक्ट्रॉन कैच करेगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द कैथोड इन गैल्वेनिक सेल ऑलवेज। जो इलेक्ट्रॉन कैच करेगा वो क्या होगा, कैथोड। तो इसका मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन देगा हमेशा, ऑलवेज। सो दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड। तो हियर इज द एनोड नेगेटिव, जबकि आपने तो फिजिक्स में एनोड पॉजिटिव पढ़ रखा था। एक्चुअली क्या है, वहां सर्किट के बाहर की बात कर रहे थे आप, यहाँ सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, वहां बैटरी के बाहर की बात कर रहे होते हैं। वहां पर आप, मैं भी पढ़ाऊंगा उसको, मैं जब उसको पढ़ाऊंगा तब मैं कहूंगा उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहूंगा। तब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। आज तो हम सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके, सो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब बल्ब जल रहा था, बल्ब जल गया। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ये यहाँ से जिंक और कॉपर ही क्यों लिए। स्टार्टिंग में जब ये सेल बनाया ना तो कॉपर और जिंक के साथ बनाया गया। और एक्चुअली क्या है, आप जब बनाएं तो कोई से भी 2 मेटल से बना सकते हैं, मतलब कोई से, मतलब से यहाँ से पोटेशियम ले सकते हैं, यहाँ से ये ले सकते हैं। जो ऊपर वाला A4AAA, देखो आगे ना ट्रिक फिर, above always एनोड, above always एनोड। इस सीरीज में जो ऊपर होगा वो ऑलवेज एनोड बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगा, एनोड बनेगा। याद रहेगा, AAA अबव ऑलवेज एनोड, जो ऊपर होगा वो हमेशा क्या बनेगा, एनोड बनेगा। तो बच्चों सब कुछ ठीक चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। आफ्टर सम टाइम, देखो ये आफ्टर सम टाइम रेड कलर की एंट्री हो रही है इस डायग्राम में। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, नंबर ऑफ Zn+2 इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ Zn+2 इंक्रीज हो गए ना इंक्रीज। यहां से आ रहे हैं Zn+2 इंक्रीज आफ्टर सम टाइम, लिख दे रहे हैं। आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है यहाँ, यानी रेड कलर का मीनिंग Zn+2 इंक्रीज, इंक्रीज। एंड हियर यहां आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, Cu+2 डिक्रीज, कम हो रहे हैं, कब, आफ्टर सम टाइम। तो अब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये Zn+2 खुद के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रोकेंगे कि रुको रुको उस तरफ मत जाओ। ये Zn+ है और ये इलेक्ट्रॉन माइनस है। अब ये इलेक्ट्रॉनों को रुकना पड़ेगा क्योंकि रोकने वाले क्या हो गए, ज्यादा। पहले तो नहीं रुक रहे थे
क्योंकि रोकने वाला पहले क्या था, कम, और जाने वाले वो क्या थे, ज़्यादा। तो आराम से टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे थे। अब रोकने वाले क्या हो गए, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन रुक गए। इधर बुलाने वाले क्या हो गए, कम, वेलकम करने वाले कम हो गए, बल्ब बुझ गया। इट मीन्स केमिकल एनर्जी है, अभी भी पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी इस समय तो नहीं हो रही कन्वर्ट, प्रॉब्लम आ गई। बच्चों पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर उसका सोल्यूशन आएगा। पहले क्या आएगी, प्रॉब्लम, और फिर क्या आएगा, उसका सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम समझ आ गई। अब इसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ Zn+2 इंक्रीज होगी जो इलेक्ट्रॉनों को रोक रहा है, नंबर ऑफ Cu+2 कम हो गए जो इलेक्ट्रॉनों की कॉलिंग रेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये कम हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, तो बुलाने की पावर क्या हो गई कि कम, बल्ब बुझ गया। सोल्यूशन बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये निकाला कि हमने क्या किया, यहां पर यू शेप का ट्यूब लगा दिया है, जैसे यूट्यूब बोल रहे हैं, वो वाली यूट्यूब नहीं है जिस समय आप अभी जो वीडियो देख रहे हो ना मेरा, हाँ वो तो वाला यू शेप का ट्यूब लगा दिया। और इसमें KCl सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, KCl, और ये कॉटन लगा दिया, ये सॉल्यूशन KCl। अब दोनों के बीच में ये कनेक्शन है, ब्रिज है, पहली बात तो ये ब्रिज है, और दोनों इसमें सॉल्ट भरा हुआ है तो नाम देंगे सॉल्ट ब्रिज। इस यूट्यूब का क्या नाम दे दिया आपने, सॉल्ट ब्रिज। अब क्या क्या फंक्शन स्टार्ट होगा सॉल्ट ब्रिज में से, देखो बच्चों, इसमें से निकल करके कौन आएगा, यहां सॉल्यूशन पर चार्ज क्या आया है, प्लस, तो यहां क्लोरीन माइनस आएगा। क्या फंक्शन स्टार्ट हुआ, क्लोरीन माइनस, कौन आए, क्लोरीन माइनस, और Zn+2 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम वहां क्यों खड़े हो, Zn+2 कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए खड़े। तो Cl- क्या कह रहा है, देखो ना मेरे पास माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, मैं ही खिला दूंगा, आ जाओ। Zn+2 का क्राउड इस तरफ मूव करेगा, ये Zn, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये Zn+2 का क्राउड किस तरफ जा रहा है, क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन क्या वादा कर रहा है कि आ जाओ मैं तुमको इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगा। क्लोरीन का क्या वादा है बेटा, यस माय डियर स्टूडेंट, कि मैं तुमको इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगा, पक्का। देखो जैसे Zn+2 यहाँ पहुंचेगा, क्लोरीन धोखा, कहेगा नहीं खिलाऊंगा। स्टार्टिंग में कह रहा था, क्यों कह रहा है, अब क्यों नहीं खिलाएगा, देखिए ये तो यहाँ है, ये तो खुद खाने वाला है, ये तो खुद भिखारी बना हुआ है, कैसे खिला सकता है, यस और नो। झूठा वादा किसने किया, क्लोरीन। क्राउड तो हट गया ना माय डियर स्टूडेंट्स, क्राउड हट गया, इलेक्ट्रॉन जाने के लिए तैयार, इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन ने कहा क्राउड हट गया, वी आर रेडी टू कम देयर, हम वहां आने के लिए तैयार हैं। और इस तरफ क्या हुआ, सॉल्यूशन पर चार्ज क्या था, सॉल्यूशन पर चार्ज क्या था बताओ, राइट साइड में, यस, सॉल्यूशन पर चार्ज था माइनस, कौन गिरेंगे इसमें से, K+, और ये K+ क्या लगाएंगे, आवाज, किनको, इलेक्ट्रॉन्स को। अरे जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना अभी बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच बोलूंगा। K+ किनको आवाज लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, क्या कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हें खाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, और पहुंचते ही के खाने से मना कर देगा और कॉपर को सौंप देगा इनको, कॉपर को कहेगा, कॉपर आयंस को कि तुम खाओ। धोखा किसने किया, K+ ने, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। क्यों किया, देखो के तो खुद लूज करने वाला है, खा कैसे सकता है, यस और नो। तो के क्या कर रहा है, झूठा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है कि आ जाओ मैं खाऊंगा। बुला कौन रहा है, के, पोटेशियम, खाएगा कौन, कॉपर। के पोटेशियम मीन्स केलियम, वो बहुत सारे केमिस्ट्री के नेम्स आएंगे। तो बुला तो रहा है कौन, पोटेशियम, और खाएंगे कौन, रेस्ट ऑफ Cu+2। वापस बल्ब जलना स्टार्ट हो गया, किसकी हेल्प से, इस सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। तो बच्चों माय डियर स्टूडेंट, सॉल्ट ब्रिज ने 3 फंक्शन किए, मेनली 3 फंक्शन। फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूस,
चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन, वोल्टेज ड्रॉप स्टॉप, वोल्टेज कम नहीं है होने दी, ये तीन फंक्शन कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बल्ब लगाओगे या सॉल्ट ब्रिज लगाओगे? सबसे पहले लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज, और फिर हम क्या लगाएंगे? बल्ब। जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गेट इट? स्टार्टिंग में हमने जिंक और कॉपर की बात की है गैल्वेनिक सेल के लिए, और बाद में कोई से भी दो एलिमेंट्स की बात करेंगे। कोई से भी दो एलिमेंट्स मतलब ऐसे दो एलिमेंट्स लो, भाई तुम क्या चाहते क्या हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। मतलब सर मैं तो गोल्ड लूंगा और सिल्वर लूंगा, या गोल्ड लूंगा और कुछ और मेटल लूंगा। अरे भाई, तुम एनर्जी बनाना चाहते हो 100 रुपीज़ की और खर्चा करो 10,000 रुपीज़ का? नहीं, आपको सस्ता मटेरियल काम में लेना है और जिसका कोरोजन कम से कम हो। वो और आगे वाली फीचर्स होंगे, आगे वाली बातें होंगी, कौन से कहाँ पर लेंगे। हाल फिलहाल कॉपर और जिंक समझ आएगा तो पूरा सेल, पूरा आगे सब कुछ समझ आएगा, नर्नेस्ट वगैरह। सेल क्लियर? दोबारा से अब साइंटिफिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं एग्जैक्ट, क्योंकि बच्चों वहाँ ये तो कहो, वहाँ ये तो लिखोगे नहीं कि उसने बुलाया, उसने खाया और आ जाओ मैं तुमको खाऊंगा। वहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज, ये तो मैंने आपके लिए बोली। केमिस्ट्री को आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से उतारो, एवरीडे लाइफ में उतारो। पक्का? क्या जरूरत है एक बार और 2 मिनट में रिवाइज करने की? नहीं, देखो फटाफट से 1 मिनट। प्रैक्टिकली हमने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, ऊपर वाले लूज करते हैं, नीचे वाले गेन करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक बताई मैंने, लीली के बाबा सरकार ने, मंगल बंजन को फेंक दी, कोई नहीं सिंपल है। यहाँ से जिंक लिया, यहाँ से कॉपर लिया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बनाया, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को खा करके कॉपर न्यूट्रलाइज कर। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो एनोड होगा, जो कैच करेगा वो कैथोड होगा। सोल्यूशन पे प्लस आ गया, सोल्यूशन पे माइनस आ गया, SO4 की वजह से। SO4 की वजह से माइनस आया, ये किसकी वजह से आया ये माइनस? SO4-2 की वजह से। ये कम हो गई ना, डिक्रीज। आफ्टर सम टाइम नंबर ऑफ Zn+2 इंक्रीजेज, नंबर ऑफ Cu+2 डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन जाने का सिस्टम क्या हो गया? बंद हो गया, बल्ब बुझ गया। सॉल्व इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज। सोल्यूशन में से Cl- आया, Cl- से Zn+2 को अट्रैक्ट किया, कहा मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दूंगा, लेकिन दिया नहीं क्योंकि खुद खाने वाला है। इधर सोल्यूशन में से कौन गिरा? K+, ने कहा आ जाओ इलेक्ट्रॉन, तो मैं तुमको खाऊंगा, लेकिन खाया नहीं, संभला किसको दिए? कॉपर को। तो खा कैसे सकता है, तो खुद यूज करने वाला है। झूठे वादे कौन कर रहे हैं? क्लोरीन और माइनस। यानी इसमें कोई भी ऐसा सॉल्ट लो जो इनर्ट हो, इनर्ट मतलब झूठे वादे करता हो, रिएक्ट करे नहीं, बस रिएक्ट करने की कोशिश करे। तो सर जब ये झूठा वादा कर रहा है तो ये चले ही क्यों गए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये माइनस और ये प्लस, और दो अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। नो दिस? गेट इट? डू यू गेट इट? यस। नाउ माय डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक लैंग्वेज, mechanism of this cell. So scientific language is this mechanism. जो भी कुछ बोला था वहां ये सब कुछ नहीं लिखना, वहां तो ये लिखना है। Zinc has more electron losing tendency as compared to copper. Means copper has more electron gaining tendency as compared to जिंक। कॉपर तो खाने की टेंडेंसी रख रहा है और जिंक देने की। सो इनिशियली जिंक lose electrons and converts into Zn2 plus ions, and this zinc act as anode because it is oxidizing, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
मीन्स मीन्स क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? मीन्स ये हुआ इलेक्ट्रोड। देखो मैं साथ साथ ही लिखूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बचाने के लिए सर पहले लिख करके रखो ना, फ्रेश ताजा, क्योंकि आपको साथ लिखना है। मीन्स इलेक्ट्रोड विच इज ऑक्सीडाइज इज एनोड। जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा? एनोड। ये हमारी की बन गई। ओके, Cu2 plus ions accept electrons, accept means gain electrons and reduce into Cu solid. So copper rod act as cathode, और मैंने ट्रिक दिया था C4 कैच, लिख दे रहा हूं उस ट्रिक को, C4 कैथोड। जो कैच करेगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। बच्चों अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, तो यानी रिएक्शन क्या हुआ था? रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन हुआ था। दिस जिंक सॉलिड था और विल कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स? ये Zn2 प्लस, और ये एक्वस आ गया था, पानी एक्वस मतलब वाटर में आ गया था, सॉल्यूशन में आ गया था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। रिएक्शन एट कैथोड क्या हुआ था? रिएक्शन एट कैथोड Cu2 प्लस आयंस ने क्या किया? जो एक्वस में थे, जो कहाँ थे? एक्वस में, इलेक्ट्रॉनों को कैच किया और किस में कन्वर्ट हो गए? Cu सॉलिड। ये रिडक्शन हो गया। तो बच्चों नेट कंप्लीट रिएक्शन क्या हुई? कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन आउट, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस will give Zn2 plus aqueous plus Cu solid. Do you get it? Okay, yes, पक्का समझ आया? ठीक। तो बच्चों अभी तो कुछ एंट्री होनी है रेड कलर की। हाँ, अभी एंट्री हो रही है, रेड कलर की एंट्री हो रही है। आफ्टर सम टाइम, व्हाट एम आई सेइंग? यस, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी सी देर बाद क्या हुआ? नंबर 1, नंबर ऑफ Zn+2 increases in, increases INC का मतलब increases है in anode, anodic area or anodic container. Number of Cu+2 decreases in cathodic area. यही तो हुआ। रिजल्ट ऑफ दिस, इन दोनों रिजल्ट की वजह से क्या हुआ? रिजल्ट ऑफ दिस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो गया, एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बंद हो गया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, to solve above problem, we use salt bridge. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या लिया था हम? क्या लेके आए थे बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज,
अभी रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस हुए, वहां तो शॉर्टकट में लिखे थे, यहां लिखेंगे फॉर पूरा कंप्लीट। फ्लो ऑफ करंट कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन, मतलब समझ आया बच्चों। देखो कैथोडिक एरिया में माइनस चार्ज आ गया था तो के प्लस गिर गया, एनोडिक एरिया में प्लस चार्ज आ गया था तो क्लोरीन माइनस आयन गिर गए थे नीचे, ड्रॉप आउट हो गए पक्का। तो चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। और थर्ड पॉइंट क्या बना बच्चों, वोल्टेज जो कम होने वाले थे ना, थर्ड पॉइंट बना वोल्टेज जो कम होने वाले थे वो कम नहीं होंगे, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप स्टॉप, वोल्टेज कम होना क्या हो गया, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट सॉल्ट लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि KCl ही लें, NaCl भी ले सकते हैं, कोई ऐसे सॉल्ट लीजिए जो झूठे बातें करें। अब एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, मतलब वहां पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बच्चों, किस तरह से बन सकते हैं, नीट IIT में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, या कोई स्टूडेंट अगर बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो वहां पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। वहां पर क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, बच्चों सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, हमें तो अपनी स्टडी रखनी है। सेल रिप्रेजेंटेशन वो ऐसे लिख करके दे रहा है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2 प्लस एक्वस, दो वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड। माय डियर स्टूडेंट्स इतना लिख करके दे रहा है और वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, देखो आपसे 9 क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आपसे, हाउ मेनी 9 क्वेश्चंस इतना से लिख करके देखो। ये वर्टिकल लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। अभी पहले क्वेश्चन सुनाता हूँ, 9 क्वेश्चन सुना रहा हूँ। कैथोड कौन, एनोड कौन, किस पर नेगेटिव, किस पर पॉजिटिव, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, राइट कैथोडिक रिएक्शन, राइट एनोडिक रिएक्शन, राइट कंप्लीट CCR। ये 9 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। कितने 9 क्वेश्चन। इन 9 क्वेश्चंस को वेरी इजी मेथड से सीखना है। बताया था ना मैंने कहा ट्रिक्स की काम चलेंगे, हर जगह पर केमिस्ट्री में ट्रिक्स होंगी, हर चैप्टर में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस बिल्कुल टिप्स पर कर दूंगा आपके फिंगर टिप्स। तो पूरे 9 क्वेश्चंस को लिखूंगा अभी, लेकिन लिखने से पहले ट्रिक तो बता दूं। यस, उन सारे क्वेश्चंस की करने की ट्रिक है, आप याद रखें लॉन, बस लॉन के अंदर पूरे 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। L4 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्ट ब्रिज है, L4 लेफ्ट, O4 ऑक्सीडेशन, A4 एनोड, N4 नेगेटिव। जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में होगा उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, उसे ऑलवेज एनोड कहेंगे, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो राइट के लिए R4 राइट, R4 रिवर्स, राइट के लिए सारी बातें क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। मतलब ये लेफ्ट, ये राइट, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये एनोड, ये कैथोड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब इसका ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन। 2 क्वेश्चन सॉल्व, इस पर नेगेटिव चार्ज तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, 4 क्वेश्चन पक्का। और ये क्या है, एनोड, तो ये क्या है, कैथोड।
अब रिएक्शंस, देखो बच्चों, किसी भी रिएक्शन में कभी प्रोडक्ट पहले आ सकता है क्या? नहीं ना, ऑलवेज रिएक्टेंट फर्स्ट। तो पहले रिएक्टेंट होगा, सेकंड प्रोडक्ट होगा। तो देखो ये फर्स्ट रिएक्टेंट है, सेकंड प्रोडक्ट है, फर्स्ट रिएक्टेंट है, सेकंड प्रोडक्ट। सब लिख करके बताओ। रिएक्शन एट एनोड, एट एनोड। तो ये एनोड है, रिएक्टेंट उठाओ जिंक। देखो जितने भी न्यूट्रल होंगे ना वो ऑलवेज सॉलिड होंगे। न्यूट्रल है सॉलिड, तरीका दे रहा हूँ मैं आपको। रिएक्टेंट उठाया, प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट कौन है? Zn2 प्लस। इस प्लस को 2 के बाद भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। और ये एक्वस में आ गया, यानी जितने भी प्लस होंगे वो एक्वस होंगे। अच्छा भाई, कुछ तो स्टैंडर्ड है, आप पढ़ रहे हो आप? हाँ सर, कुछ तो स्टैंडर्ड। तो बताओ जरा, Zn+2 से प्लस Zn से +2 बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर आएंगे? ये तो यार तुम्हें अपनी मर्जी से लिखने पड़ेंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे डेफिनेटली। यहाँ लिखने तो -2 इलेक्ट्रॉन पक्का। ओ रिएक्शन एट कैथोड, सुनाओ। रिएक्टेंट Cu2 प्लस एक्वस। प्रोडक्ट बोलो, बोलो भाई। यस, Cu सॉलिड। अब बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे? यस, हियर विल बी। गेट इट? नाउ CCR, कंप्लीट सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन आउट, ये देखो, मतलब एरो से पहले वाली चीज है। एरो से पहले दो ही तो है। क्या मैटर है? Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस। गेट इट? जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। मैंने कहा था ना। हाँ Zn2 प्लस। जहाँ पर भी लगता है कि मैं फास्ट हूँ तो वीडियो रोक करके आराम से देखो। हाँ, अब आप CCR लिख दिए। अब मैंने कहा था ना, नीट IIT में सिलेक्शन किसका होगा? जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकता है। अब आपको CCR पूछ लिया अचानक से, तो इतना सारा टाइम कहाँ है? पहले एनोड पर लिखो, फिर कैथोड पर लिखो, फिर उनको काट पीट करो और ऐसे फिर CCR बनाओ। नहीं, तुरंत वेरी इंस्टेंट CCR लिखने का प्रोसेस। इन दोनों में से फर्स्ट उठाओ, इन दोनों में से फर्स्ट उठाओ। देखो ये उठा लिया, ये रिएक्टेंट बनाओ, बचे हुए ऑलवेज प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट CCR लिखने का तरीका बता दिया मैंने आपको। फर्स्ट नंबर के रिएक्टेंट, सेकंड नंबर के प्रोडक्ट। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे CCR लिख लिख करके, तब समझ आएंगे क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, तब समझ आएंगे आपको। मतलब डिफरेंट चार्ज वाले भी अभी कराऊंगा। अभी हाल फिलहाल इतना आया सर, आ गया, इतना तो आ गया। अभी हमारी प्रॉब्लम अटकी हुई है सर, वो जो सेल आपने एक्टिविटी सीरीज बताई थी सर, आपने कहा था कि उसको याद कराएंगे और उससे करीब करीब 150 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 100 नहीं। देखो उसमें सारी कंप्लीट केमिस्ट्री आ गई ना। S ब्लॉक आ गया, P ब्लॉक आ गया, D ब्लॉक आ गया, F ब्लॉक आ गया, मतलब ये सारे एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। रिड्यूसिंग पावर आ गई, ऑक्सीडाइजिंग पावर आ गई, सब जगह पर इंटरफेरेंस होती रहती है उसकी। याद करा दूं? अरे याद करा दूं? लो करो यार। लिली के बाबा सरकार ने मंगल मंजन कर फेंक दी। क्यों फेंक दी जी? बताओ, तुम बताओ। फेंक दी क्योंकि कोई नहीं सन पर है, कोई नहीं सन पर है। सन पर कोई है क्या? नहीं है। अरे भाई, ये लीली के बाबा सरकार ने मंगल मंजन कर फेंक दी, कोई नहीं सन पर है, ये आपको अपने मन में याद रखनी है। कहीं पता चला किसी टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं ना, आप अपनी ट्रिक्स कभी किसी को बताओगे ही नहीं। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, सारे चैप्टर्स में ट्रिक्स ही ट्रिक्स होंगी, सारे चैप्टर्स में।
कंप्लीट केमिस्ट्री को लाइनों में सेट कर रखा है। यस, डी के बाबा, सर कार कैल्शियम, ने एन ए, मंगल MGAL मंगल, मंजन मन जन ZN, कर क्रोमियम, फै फै यानी FE, फैकदी कदी CD कदी, फैकदी, कोई कोबाल्ट, नहीं Ni निकिल, सन SN, पर PB, है H। यहां तक याद, तो बाकी की सब जरूरत नहीं है। बाकी की और चाहिए तो थोड़े से और अलग से आप याद कर लेना। कॉपर IAgOUCl AuClF, यहां तक याद होना जरूरी है। जिनका नाम नहीं है इसका मतलब वो सब इनके नीचे। और मैंने बताया था ट्रिपल ए मतलब A फॉर अबव, A फॉर ऑलवेज, A फॉर एनोड। जो इस सीरीज में ऊपर होगा वो हमेशा क्या बनेगा? एनोड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एनोड, राइट। और सी का मतलब तो सिखा ही चुका हूं, C4 कैच और C4 कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन कैच करेगा वो क्या होगा? कैथोड। सो व्हाट वी हैव डन टुडे, right? Yes, ready? I'm going to revise all these things. Yes, my dear students, electrochemistry, galvanic cell, a device in which chemical energy convert into the electrical energy known as galvanic cell with the help of redox reaction, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। अच्छी तरह से याद कर लेना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग क्या हो जाएगा? अरे रिडक्शन ही होगा। कोई इलेक्ट्रॉन खाएगा, रिडक्शन ही होगा। एक ही बात को एक तरीके से रेडी। अब इस प्रोसेस के लिए हमने क्या किया? प्रैक्टिकली पता लगाया कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन आसानी से गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग गेनिंग टेंडेंसी क्या है। तो एक्टिविटी सीरीज खुलते हैं, मैंने अभी याद करा। यहाँ से मैंने जिंक लिया, यहाँ से कॉपर लिया, जिंक यूज किया, कॉपर नहीं किया। आफ्टर सम टाइम नंबर Zn+2 ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन रुकने लगे, कॉपर +2 कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कॉलिंग रेट कम, बल्ब बुझ गया। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूट्यूब लगाया, यूट्यूब में यानी सॉल्ट बेस, कौन गिरा? Cl, Zn को अट्रैक्ट किया, क्राउड हट गया, इलेक्ट्रॉन जाने लगे। कौन गिरे? K+, इलेक्ट्रॉन को आने लगा, इलेक्ट्रॉन आने लगे, बल्ब चल गया। सॉल्ट फंक्शन के 3 फंक्शन, फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूस, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन, वोल्टेज ड्रॉप, स्टॉप। धोखा कौन कर रहा था? जिंक। बुला तो रहा था, कह रहा था आजा मैं खिलाऊंगा, सॉरी क्लोरीन बुला तो रहा था खिलाऊंगा, नहीं खिला, क्लोरीन का नीचे। गेट इट? सो दिस इज द galvanic cell, नर्नेस्ट इक्वेशन वगैरह एवरीथिंग। 60% चैप्टर इसी पर बेस्ड है, 60 का 70% चैप्टर मैकेनिक्स जो बात है मैंने बोली कोई सब लिखा है। आफ्टर सम टाइम बल्ब बंद हुआ, सॉल्ट ब्रिज आया, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन। आज एक सिखा रहा हूँ सेल, कल बहुत सारे सिखाऊंगा। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? क्या ट्रिक याद रखनी है? लोअर जो लेफ्ट में होगा, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में होगा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो राइट के लिए R फॉर राइट, राइट फॉर रिवर्स। डायरेक्ट CCl लिखनी है तो फर्स्ट नंबर उठाओ, सेकंड नंबर उठाओ। और फिर बच्चों मैंने ये आपको लर्न करा दी क्या? इतना ही किया है ना आज, ठीक है ना? बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सिखाई हैं आज, कई सारी बातें सिखाई हैं। अब आगे वाली क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या है?
आगे वाली क्लासेस में हम इस सेल पर कितने तरीके के और क्वेश्चंस बनेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्नेस्ट इक्वेशन है, और नर्नेस्ट इक्वेशन पर क्या क्या होगा और वो पढ़ें क्यों हैं। हर जगह पर बच्चों आपको जो भी कुछ आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसको पढ़ने से पहले आप अपने मन में क्या सोचेंगे, वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस। सर आईआईटी क्रॉस करनी, सर आईआईटी क्रैक करनी, सर डॉक्टर बनना है, सर साइंटिस्ट बनना, सर आईएएस बनना है, वो तो सब पता है। हर टॉपिक को पढ़ने से पहले मन में सोचो उसको जरूरत क्या है, तो पक्का उसका आंसर निकलेगा। देखा, आंसर जब ही निकलेगा जब गहराई से पढ़ोगे। हर टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन जनरेट करूंगा, फिर टॉपिक पढ़ूंगा। गेट इट? अच्छा, अब बाय द वे मेरा वीडियो लेट हो जाए या कुछ और बात हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताना। प्लस डायरेक्ट लाइव क्लास अगर आप मेरी ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से मेरी ऐप डाउनलोड करो, तोमर क्लासेस। अदरवाइज मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी क्लासेस। एक्चुअली टाइम इतना, शेड्यूल इतना बिजी रहता है तो सुबह से लेकर लगातार क्लासेस चलती है, तो जितने वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर सकता हूँ उतने आपको भेजता रहूँगा। नहीं सर मुझे आपका प्रॉपर पूरा कोर्स अटेंड करना है, तो आप देख लें, आप मैंने मोबाइल नंबर दे ही रखा है, या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी मेरी ऐप डाउनलोड करो, या मेरी वेबसाइट पर चले जाएँ www.tomarclasses.com, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे आपके लिए फ्री प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, डेमो क्लासेस। और बहुत सारे जो आपके पास सवाल मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप करके बताना मुझे कि आप क्या चाहते हैं। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, ज़रूर मिलते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। सो बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, बी सेफ, ओके। सबका ध्यान रखिए, और हाँ, बड़ों का कहना मानिए, मतलब अपने मम्मी जी पापा जी का कहना मानिए, सबके घर में जो भी आपके रेस्पेक्टेड पर्सन हैं सबका कहना माने, उनकी सुने और अपनी भी बात उनको बताएं, ठीक है? ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।